भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं। बहुत सारी चीजें बदली हैं। कभी उस पे जो चीजें बदली हैं उस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं उसके बस एक पहलू की बात करना चाहता हूं, जो है कि इतिहास। अभी तक जो हमारे देश में इतिहास पढ़ाया गया है वो पूरी तरीके से उसमें अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा भरा हुआ था, और उससे पहले के जो वो विदेशी आक्रमणकारी थे, मुगल थे, ये थे, वो थे। क्योंकि भारत के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर ही हैं अबुल कलाम आजाद को ही जब आप भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना दोगे तो इस देश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है, और इतिहास का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। तो जब आप इतिहास पढ़ते हो इस देश का, जो कि अकाउंटेड इतिहास, जो कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, जो कि मैंने खुद पढ़ा है 10वीं तक, तो उसमें ऐसा लगता है कि यार मतलब हमारा देश इतना पुराना है, और लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार इतिहास में तो मतलब कुछ है नहीं, बस ये मुगल ही हैं, और मुगल है, मुगलों से इतिहास शुरू, मुगलों से इतिहास खत्म, और बाकी जो शिवाजी हैं उनको बस एक उसमें एक छोटे से उसमें आर्टिकल में समेट के रख दिया, महाराणा प्रताप को एक छोटे से आर्टिकल में समेट के रख दिया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता का इधर उधर कुछ बरगला के खत्म कर दिया। जो भारत के जो असली जो गोल्डन पीरियड थे उनका जिक्र ही नहीं किया, उस पर कोई डिटेल्ड एनालिसिस ही नहीं है, कुछ डिटेल कोई चैप्टर ही नहीं है ना कुछ है, जो है बस तोड़ मड़ोड़ के इतिहास को गलत सलत इधर उधर करके पेश किया। पेश करने के पीछे एक इनका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि यार अगर इस देश के लोगों को अपने ग्लोरीफाइड इतिहास के बारे में पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है इस देश का फिर से रिसर्कुलेशन होगा। मानते हैं कि ये देश जो विदेशी आक्रमणकारी हैं इस देश पे इन लोगों ने लगभग 600 700 800 सालों तक हुकूमत, हालांकि पूरे हिस्से में नहीं की। ये अंग्रेजों ने कभी ऐसा हुआ था कि पूरे हिस्से पे की, उससे पहले के जो ये मुगल थे, ये थे, फलाना थे, ढिकाना थे, उन्होंने कभी भारत के पूरे हिस्से पे इन लोगों ने हुकूमत इनकी नहीं रही, इनके पार्ट वाइज में हुकूमत रही है। लेकिन दिल्ली की सांकेतिक राजधानी शुरू से माना गया है, तो दिल्ली पे हुकूमत होने की वजह से ऐसा मतलब वो एक मिथ फैल जाता है कि हाँ भाई इनका मतलब इस पे एक हुकूमत रहा है देश पे। तो लगभग इनका लगभग 500-600 सालों तक इनकी लगभग इस पे मतलब शासन रहा आक्रमणकारियों का, और उसकी वजह से और फिर अंग्रेज आ गए तो एक साइकी ये बन गई कि हाँ बस हम लोग घिसे पिटे लोग हैं और हमेशा हमको बीटा पे किया गया। तो ऐसा जबकि है नहीं, भारत का इतिहास कम से कम नहीं भी है तो यार 10,000 15,000 20,000 साल पुराना है। रामायण को ही उठा लो तो 7,000 साल पुराना है, महाभारत 5,000 5,500 साल पुराना है। हाँ, और एक चीज जो इन लोगों ने बड़ी मतलब क्या बोलते हैं कनिंग तरीके से करी, वो ये करा कि रामायण और महाभारत को इन लोगों ने मिथोलॉजी बना के पेश कर दिया, जो कि हमारा असली इतिहास है, जो कि हमारा असली गौरवशाली इतिहास है रामायण और महाभारत, जो कि अकाउंटेड इतिहास है, असली फैक्ट है, जो कि चीजें वो हुई थी। क्योंकि जब भी खुदाई होती है कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं, और अब तो ये राम सेतु भी मिला था, और बहुत सारी ऐसी एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे साक्ष्य हैं जो कि साबित करते हैं कि रामायण और महाभारत कोई मिथ्या बातें नहीं है, कोई मिथोलॉजी नहीं है, देश की हिस्ट्री है। तो इसको सबसे पहले तो मिथोलॉजी कहना बंद करना चाहिए। हालांकि करोड़ों लोग मानते हैं कि ये देश की हिस्ट्री है, सब लोग मानते हैं, बस ये जो एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी तक बैठे हुए थे इन लोगों ने ऐसा मिथ बनाने की कोशिश की कि ये जो है ना रामायण महाभारत ये इतिहास नहीं है, मिथोलॉजी है, हालांकि ये है देश का इतिहास। तो इस सारी चीजों को इन लोगों ने कभी अकाउंटेड नहीं किया। बाकी अगर इस देश का इतिहास देखा जाए तो इतना डिटेल, इतना विस्तृत, इतना पुराना और इतना वैभवशाली इतिहास विश्व में शायद ही किसी और भूखंड का रहा होगा जितना कि भारतीय उपमहाद्वीप, जिसको क्या भारतवर्ष कहते हो, आर्यवर्त कहते हो, या जो भी कहते हो, उसका रहा है। लेकिन हमेशा इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही आप बना दोगे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर तो बेड़ा गर्क एजुकेशन पॉलिसी का तो होना ही होना है और इतिहास का तो होना ही होना है। तो हम सबको जो अब सबसे बड़ी मांग करनी चाहिए वो है कि राइट टू ट्रू हिस्ट्री। जैसे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उसी प्रकार से ये छठा फंडामेंटल राइट्स जोड़ना चाहिए, राइट टू ट्रू हिस्ट्री। सही इतिहास की जानकारी हमको किताबों के माध्यम से, एनसीईआरटी जो भी है उसके माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में हमको पढ़ाई जानी चाहिए सही इतिहास। और ये जितने भी तोड़ मड़ोड़ करके ऊपर नीचे इधर उधर करके और देश की सांस्कृतिक विरासत को छुपाने की, दबाने की और गौरवशाली इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है वो सब खत्म होना चाहिए, और सारे नागरिकों को ये मांग करनी चाहिए राइट टू ट्रू एजुकेशन। और बहुत सारे लोग इसमें ये भी कहेंगे कि यार अब जो पहले जो होना था वो हुआ, जैसा भी था, जो भी था, अच्छा था बुरा था, जो हुआ वो हुआ, उससे क्या मतलब है, अब आगे अब बहस को खत्म करो, आगे देखो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। पहले ये पता होना चाहिए कि इंसान आया कहां से है,
ये जो हम लोग आए हैं वो आए कहां से। अगर जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते होगे तो उसमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी होता है कि पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे जाना है, तो ये तो पता होना चाहिए कि पॉइंट ए ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, तब तो ये पता चलेगा कि अभी कहां पे खड़े हो और फ्यूचर में कहां पे जाओगे। मैं अभी कहां पे खड़ा हूं और फ्यूचर में कहां पे जाऊंगा, मैं कहां से आया था ये पता होना चाहिए पहले, मैं कहां से आके अभी यहां खड़ा हूं, इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति, ये देश कहां से आके अभी कहां किस प्रेजेंट पोजीशन पे खड़ा है और अभी किधर को जा रहा है, इसकी डिटेल एनालिसिस करनी है, अच्छी तरीके से भविष्य को देखना है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो हमारी अच्छी चीजें फिर से वापस आए और बुरी चीजें ना आए, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में हुआ क्या है, तो हम किस ओरिजिन पॉइंट से आए हैं ये पता होना चाहिए, तभी ये अच्छे से डिसाइड हो पाएगा कि हमको अपना फ्यूचर अपना कैसा बनाना है, हम फ्यूचर में किधर जा रहे हैं। तो इसलिए इस देश का इतिहास, राइट टू ट्रू एजुकेशन, राइट टू ट्रू हिस्ट्री एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को, मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसी सरकार से जो उम्मीद है, जो कर सकती है, यही सरकार कर सकती है, तो हम तो इसी से मांग करेंगे कि राइट टू ट्रू हिस्ट्री ये एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए, और फिर से इतिहास को बिल्कुल डिटेल्ड वाइज, रामायण, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल उस पीरियड से, रामायण और महाभारत के पीरियड से बिल्कुल जितना डिटेल्ड वाइज, फैक्चुअल वाइज जो खुदाई होते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पर जो आप लिख सकते हो, अच्छे से अच्छे लोगों को इतिहासकार के पैनलिस्ट में बैठा के और अच्छे से इतिहास लिखवाने की जरूरत है। और ये सब जितने भी ये फर्जी इतिहासकार, ये इरफान हबीब, फलाना ढिकाना, ये जो अपना इसमें जिहादी एजेंडा चलाते रहते हैं, ये सारा कुछ बंद होना चाहिए और सही इतिहास हमको पढ़ाया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो मेरी ठीक लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल जिसका नाम है द ब्लेस्ड इंडियन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको इंस्टेंटली